मित्रों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके मन में बहुत कुछ कहने को था, परंतु जब अवसर आया आप मौन रह गए, या फिर कुछ ऐसा बोल दिया जो नहीं बोलना चाहिए था, और फिर पूरी रात सोचते रहे, काश मैंने उस समय वो कह दिया होता, काश मैं थोड़ी चतुराई से बात करता। यदि हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। ये समस्या हर किसी की है, विद्यालय में, कार्यालय में, संबंधों में, यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी। अंतर बस इतना है कि कुछ लोग अभिव्यक्ति सीख जाते हैं और बाकी लोग केवल सुनते रह जाते हैं। लेकिन अब और नहीं। आज मैं आपको बताने वाला हूं 10 मानसिक तकनीकें जो आपकी संवाद क्षमता में 4 चांद लगा देंगी। वार्तालाप की यह कला किसी जादू से कम नहीं है। यह न केवल आपके आत्मविश्वास को दर्शाती है, बल्कि आपके बोलने का ढंग ही यह तय करता है कि लोग आपको गंभीरता से लेंगे या नहीं। और इसी जादू को समझने के लिए यह भी आवश्यक है कि आप चतुराई से बात करना सीखें। आचार्य चाणक्य, जिनकी नीतियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों वर्ष पहले थी, कहते थे कि वाणी ही एक ऐसी चीज है जिससे या तो संबंध स्थापित होते हैं या बिगड़ते हैं। वो मानते थे कि यदि कोई व्यक्ति अपनी बातों को समय और परिस्थिति के अनुरूप कहना सीख जाए, तो वह किसी भी स्थिति को अपने पक्ष में कर सकता है। क्योंकि इस जगत में सबसे अधिक नुकसान वही लोग उठाते हैं जो आवश्यकता से अधिक सीधे होते हैं, जो ना नहीं कह पाते, जो हर बात पर चुप रहते हैं और निरंतर सबकी सहायता करते रहते हैं। उन्हीं को सबसे पहले लोग उपयोग करते हैं। जैसे वन में सबसे पहले सीधा वृक्ष काटा जाता है, वैसे ही जीवन में भी सबसे पहले सीधे लोग ही पीड़ित होते हैं। चाणक्य ने कहा था कि सीधे पेड़ और सीधे इंसान दोनों सबसे पहले काटे जाते हैं, और यह बात आज भी उतनी ही सत्य है। दोस्तों, जरा विचार कीजिए, आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो दिखने में बहुत आकर्षक लगता है, अच्छे परिधान पहने होता है और उसकी प्रथम झलक बहुत लुभावनी होती है। लेकिन जैसे ही वो बोलना शुरू करता है, उसकी सारी अच्छी छवि मिट जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी इंसान की असली पहचान उसके बोलने के सलीके से होती है। आप चाहे जितने भी बुद्धिमान या दिखने में अच्छे क्यों न हो, अगर ठीक से बात करना नहीं आता, तो लोग आपसे दूर हो जाते हैं। और यही कारण है कि इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास ज्ञान है, अनुभव है, लेकिन वे अपनी बात ही नहीं कह पाते। जैसे एक नवजात शिशु जिसे बोलना नहीं आता, वैसा ही हाल उन लोगों का होता है जिनके पास सब कुछ है, पर संवाद कौशल नहीं है। उन्हें शब्दों का चयन नहीं आता, तरीके नहीं आते, और इसी वजह से वे कई जरूरी मौकों पर अपनी छाप खराब कर बैठते हैं और बाद में सोचते रह जाते हैं, काश मैंने ये कह दिया होता, काश उस समय मैं ऐसा बोलता, शायद परिणाम कुछ और होता। अब चाहे कोई नौकरी का साक्षात्कार हो, व्यावसायिक सौदा हो, किसी अपरिचित इंसान से पहली बार मिलना हो, या अपने प्रिय के साथ डेट पर जाना हो, अगर आप अपनी बात को सही ढंग से, आत्मविश्वास से और चतुराई से कहने की कला जानते हैं, तो आप किसी भी परिस्थिति पर नियंत्रण बना सकते हैं। ये कौशल न केवल लोगों को प्रभावित करता है, बल्कि उन्हें आपकी बात मानने पर विवश भी कर देता है। चाणक्य कहते थे कि जिसे बोलना नहीं आता, उसे दुनिया कभी गंभीरता से नहीं लेती। और इसलिए यह आवश्यक है कि आप शब्दों के चयन, बोलने की समय सीमा और अपने व्यवहार में बुद्धिमत्ता दिखाएं। और सबसे जरूरी बात, आपको नकली बनने की आवश्यकता नहीं है। सामने वाला मूर्ख नहीं है, वो तुरंत समझ जाता है कि आप मूल हैं या कृत्रिम। दुनिया के सबसे उत्कृष्ट वक्ता इसीलिए इतने भरोसेमंद और आकर्षक लगते हैं क्योंकि वे जैसे हैं वैसे ही खुद को प्रदर्शित करते हैं। उनकी आवाज में मौलिकता होती है और उनकी बातें हृदय तक पहुंचती हैं। तो चलो, इस प्रस्तुति में हम सीखते हैं वो 10 मानसिक तकनीकें जो आपको सिखाएंगी कि कैसे हर स्थिति में समझदारी से बात करें, लोगों का ध्यान आकर्षित करें और एक ऐसी छाप छोड़ें जो लंबे समय तक लोगों को याद रहे। तकनीक 1, अपनी बात का महत्व स्थापित करें ताकि लोग तुम्हें तुच्छ न समझें। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको गंभीरता से लें, तो सबसे पहले स्वयं को गंभीरता से लेना शुरू करें। ये बात बहुत साधारण लग सकती है, लेकिन यही सबसे बड़ी चतुराई है। दुनिया आपको तभी मान्यता देगी जब आप अपनी बातों में वजन लाएंगे। अगर आप हर बार अपनी बात घुमा फिरा कर कहेंगे, दूसरों की राय में बह जाएंगे, या हर बार अपनी बात से पीछे हट जाएंगे, तो विश्वास मानिए, लोग आपको हल्के में लेना शुरू कर देंगे। आचार्य चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति स्वयं का आदर नहीं करता, उसका कोई और आदर नहीं करता। इसलिए यह आवश्यक है कि जब आप किसी विषय पर बोलें, तो आपकी बातों में स्पष्टता, आत्मविश्वास और एक ठोस पक्ष झलके। भले ही आपकी आयु कम हो, भले ही आपकी पदवी या अनुभव उतना न हो, लेकिन जब आप अपनी बात को मजबूती से और स्थिरता के साथ रखते हैं, तो सामने वाला तुरंत समझ जाता है कि यह इंसान इधर उधर हिलने वाला नहीं है।
शब्दों का चयन, आवाज का स्वर, शारीरिक भाषा, ये सब मिलकर तय करते हैं कि आपकी बात का प्रभाव कितना गहरा होगा। आपको बोलते वक्त ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप बस बोलने के लिए बोल रहे हैं। हर शब्द ऐसा हो कि सामने वाला सोचे, यह व्यक्ति जानता है कि वह क्या कह रहा है। कभी भी किसी को यह अवसर मत दो कि वह आपको तुच्छ समझे। आप कैसे बोलते हैं, यही तय करता है कि लोग आपको कितना महत्व देंगे। और याद रखो, कम उम्र में भी परिपक्व और शक्तिशाली दिखा जा सकता है, बस अपनी बातों में दृढ़ता होनी चाहिए। जब आप किसी मंच पर बोल रहे हो, चाहे वो बैठक हो, मित्रता की बातचीत हो या सोशल मीडिया, हमेशा अपना पक्ष स्पष्ट रखो। ऐसा न लगे कि आप किसी के दबाव में हो या बस सभी को प्रसन्न करने के लिए बोल रहे हो। अपने शब्दों से स्वयं का महत्व स्थापित करो, ताकि सामने वाला आपको हल्के में लेने की हिम्मत ही न करे। दोस्तों, अगर बात समझ आ रही हो तो इस प्रस्तुति को अवश्य पसंद करें और इस चैनल को सदस्यता दें और टिप्पणी में लिखिए, मैं एक समझदार इंसान हूं, क्योंकि जो हम अभिव्यक्त करते हैं वही हम बन जाते हैं। और अगर उस बात को लिखें तो वह बात आपके मस्तिष्क में स्थिर हो जाती है। तकनीक 2, स्थायी नेत्र संपर्क। आंखों से संवाद करना भी एक कला है। चतुराई से बात करने का अर्थ सिर्फ शब्दों से खेलना नहीं होता, बल्कि शारीरिक भाषा से भी होता है, और उसमें सबसे अधिक प्रभाव डालता है आपकी आंखों का उपयोग। सोचिए, आप किसी से वार्तालाप कर रहे हैं, लेकिन उनकी दृष्टि आपकी आंखों में देखने के बजाय बार बार इधर उधर घूम रही है, कभी दूरभाष पर, कभी भित्ति पर, कभी घड़ी पर। ऐसा देखकर आपको कैसा अनुभव होगा? शायद यही कि उन्हें आप में या आपकी बातों में कोई रुचि नहीं है। और यही त्रुटि बहुत से लोग स्वयं भी करते हैं। बात करते वक्त अगर आप सामने वाले की आंखों में नहीं देख रहे, तो चाहे आप कितनी भी अच्छी बात कर ले, आपकी बात का प्रभाव आधा रह जाएगा। आचार्य चाणक्य कहते थे, संपर्क में रखो तो दृढ़ता से रखो, नहीं तो मौन ही श्रेष्ठ है। अर्थात, अगर आप किसी से संवाद कर रहे हैं तो उसमें आपका ध्यान और उपस्थिति स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। स्थायी नेत्र संपर्क का मतलब है बातचीत के दौरान सामने वाले की आंखों में देखना, लेकिन स्वाभाविक तरीके से, न तो इतना अधिक कि लगे आप घूर रहे हैं और न ही इतना कम कि लगे आप ध्यान नहीं दे रहे। एक संतुलित और नियंत्रित नेत्र संपर्क सामने वाले को यह एहसास कराता है कि आप उसकी बात को सुन और समझ रहे हैं और उसका आदर कर रहे हैं। अगर आपको बातचीत के दौरान कुछ सोचने या दूसरी दिशा में देखना भी पड़े, तो वो गति धीमी और सधी हुई होनी चाहिए। ऐसा न लगे कि आप भाग रहे हैं या ऊब गए हैं। याद रखिए, आपकी आंखें आपका आत्मविश्वास दिखाती है। जब आप आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं, तो सामने वाला आपके शब्दों के साथ साथ आपके इरादों को भी पढ़ता है। तो अगली बार जब भी किसी से बात करें, चाहे वह मित्र हो, स्वामी हो, ग्राहक हो या कोई अपरिचित, अपनी आंखों से भी उतनी ही समझदारी और चतुराई दिखाएं जितनी अपने शब्दों से दिखाते हैं। क्योंकि एक सच्चा और आत्मविश्वासी नेत्र संपर्क आपकी बात को बिना बोले भी असरदार बना सकता है। तकनीक 3, सामने वाले की दुर्बलता को समझें। वहीं से जुड़ाव और प्रभाव की शुरुआत होती है। चतुराई से बात करने का सबसे गहरा रहस्य यह है कि आप सामने वाले इंसान को सिर्फ सुने नहीं, महसूस करें। हर इंसान बाहर से चाहे जितना भी मजबूत, आत्मविश्वासी और बेपरवाह दिखे, उसके अंदर कोई न कोई टूटी हुई चीज होती है, कोई अधूरी कहानी, कोई डर, कोई दुर्बलता जो उसे बार बार सताती है। और जो इंसान उस दुर्बलता को पहचान लेता है, वही असली चतुर है। चाणक्य ने कहा था, शत्रु को पराजित करने से पहले उसकी दुर्बलता जानो। लेकिन यही सिद्धांत अगर संबंधों में अपनाया जाए, तो आप किसी को जीत नहीं सकते, बल्कि उसका दिल जीत सकते हैं। जब आप लोगों की बात सुने, तो सिर्फ उनके शब्दों पर ध्यान न दें, बल्कि यह जानने की चेष्टा करें कि वे शब्द किस पीड़ा या भय से उत्पन्न हुए हैं। अगर कोई बार बार धन की बात करता है, तो उसकी दुर्बलता सिर्फ धन नहीं है, उसके पीछे छिपी हुई असुरक्षा है, भविष्य का भय है। अगर कोई हमेशा अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है, तो शायद उसे बचपन में सराहना नहीं मिली, या अब भी उसे स्वयं पर विश्वास नहीं है। जब आप किसी की दुर्बलता को समझकर उसी स्थान से उससे संवाद प्रारंभ करते हैं, तो वह इंसान आपको सिर्फ एक श्रोता नहीं, एक हमदर्द समझता है। यही वो क्षण होता है जब एक सामान्य बातचीत एक प्रभावशाली संवाद बन जाती है। ऐसा जुड़ाव बनता है जो दीर्घकाल तक बना रहता है। और ध्यान रहे, किसी की दुर्बलता को समझना चतुराई है, लेकिन उसे हथियार बनाना चालबाजी। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि हम इन कमजोरियों का उपयोग नहीं, समझदारी से जोड़ने के लिए इस्तेमाल करें। जब आप सामने वाले की मानवता को देखकर बात करते हैं, तो आपकी बात में शक्ति स्वतः ही आ जाती है। वो इंसान आपकी मदद करने लगता है, आपकी सुनता है और आपके साथ जुड़ जाता है, सिर्फ इसलिए कि आपने उसे उस वक्त समझा जब बाकी दुनिया ने उसे अनदेखा किया।
तो अगली बार जब भी किसी से बात करें, उसके शब्दों के पीछे छिपे जज्बात को पहचानने की चेष्टा करें, क्योंकि सच्चा और प्रभावशाली संवाद वहीं से शुरू होता है जहां आप सामने वाले की मजबूती नहीं, उसकी मानवता को पहचानते हैं। तकनीक 4, मौलिक बने, क्योंकि दुनिया कृत्रिमता को बहुत जल्दी पहचान लेती है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि आपका कोई परिचित जब अपनी आवाज की टोन या अपनी आवाज उत्कृष्ट दिखाने के लिए बदलता है, तो आपको स्पष्ट नजर आ जाता है। और यही चीज सबके साथ होती है। चतुराई से बात करने का सबसे बड़ा सूत्र यह है कि जैसे हो वैसे ही रहो। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अगर उन्हें पसंदीदा और प्रभावशाली बनना है, तो उन्हें खुद को पूरी तरह बदलना होगा। आवाज को शैलीगत बनाना पड़ेगा, अंग्रेजी का प्रदर्शन करना पड़ेगा, या किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की तरह बोलना होगा। लेकिन यही वो सबसे बड़ी त्रुटि कर बैठते हैं, क्योंकि सामने वाला कोई मूर्ख नहीं है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि आप नकली हैं या वास्तविक। और जब कोई यह महसूस कर ले कि आप कृत्रिम बन रहे हैं, तो आपकी बातों का प्रभाव वहीं समाप्त हो जाता है। आचार्य चाणक्य ने भी कहा था, व्यक्ति का आचरण ही उसकी असली पहचान है, शब्दों का दिखावा नहीं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जब आप खुद को बिना नकाब के प्रस्तुत करते हैं, जैसे हैं वैसे ही, तो आपकी बातों में एक अलग ही आत्मविश्वास और ईमानदारी झलकती है। सोचिए, अगर शाहरुख खान अमिताभ बच्चन की गंभीर आवाज की नकल करने लगे, या एलन मस्क अपनी धीमी, रुकी हुई बोलने की शैली छोड़कर एकदम स्पष्ट, रटी हुई पंक्तियां सुनाने लगे, तो क्या आपको अजीब नहीं लगेगा? लगेगा न कि कुछ तो असंगत है। यही बात आपके साथ भी होती है जब आप किसी को प्रभावित करने के चक्कर में अपनी असली पहचान खो देते हैं। लोग नकल किए गए स्टाइल को नहीं, निरंतरता और मौलिकता को पसंद करते हैं। आपकी अपनी आवाज, चाहे वो गंभीर हो, पतली हो, अटकती हो या धीमी हो, वही आपकी पहचान है। आपकी बोलने की गति, आपका भाव, आपके शब्दों का चयन, यही सब मिलकर आपको आप बनाते हैं। और जब आप अपनी इस विशिष्टता को स्वीकार करते हैं, तभी आप सामने वाले को भी अपनी बातों से जोड़ पाते हैं। इसलिए नकली लहजे, आवश्यकता से अधिक अंग्रेजी या किसी और की नकल करने के बजाय अपनी भाषा, अपनी शैली और अपने स्वभाव को सुधारें। आवाज में वजन लाना है तो अपनी सच्चाई और आत्मविश्वास से लाओ, किसी और की अभिनय से नहीं। सामने वाला आपकी बात तभी मानेगा जब उसे लगेगा कि आप बने नहीं हो, बल्कि हो। तो याद रखो, चतुराई से बात करने का अर्थ यह नहीं कि तुम जैसे नहीं हो वैसे दिखो, बल्कि इसका मतलब है कि जैसे हो वैसे बोलने की हिम्मत रखो। तकनीक 5, मौन भी एक चतुराई है। हर बात बोलना बुद्धिमत्ता नहीं होती, बात करने की कला सिर्फ बोलने में नहीं होती। कभी कभी सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता होती है सही समय पर चुप रह जाना। आज के दौर में हम ये भूलते जा रहे हैं कि हर बात को कह देना, हर राय को जाहिर कर देना, हर स्थिति में प्रतिक्रिया देना अनिवार्य नहीं है। असली चतुर इंसान वह होता है जो जानता है कि कब बोलना है, लेकिन उससे भी अधिक वह जानता है कि कब नहीं बोलना है। हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने मन की बात बिना सोचे समझे जुबान पर ले आते हैं और फिर बाद में पछताते, काश वह बात नहीं कही होती। और यह नुकसान केवल शब्दों का नहीं होता, कई बार संबंध टूटते, अवसर निकल जाते हैं और आपकी छवि पर भी प्रभाव पड़ता है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, मूर्ख की पहचान ये है कि वह बिना मांगे सलाह देता है और बिना सोचे बोलता है। यह एक गहरी बात है। इसका अर्थ सिर्फ यह नहीं कि आपको चुप रहना चाहिए, बल्कि इसका सार यह है कि आपको अपनी बातों की कीमत समझनी चाहिए। हर सच्चाई सबके सामने कह देने लायक नहीं होती। हर बात हर जगह और हर समय पर नहीं कही जाती। कभी कभी मौन रहना ही वो शक्ति है जो आपको सबसे अलग और बुद्धिमान बनाती है। ऐसा इंसान जब बोलता है तो लोग ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है ये बिना कारण नहीं बोल रहा। सोचिए, आप किसी से बात कर रहे हैं और सामने वाला बस अपना दिल हल्का करना चाहता है। वो सुनने के लिए आया है, निर्णय के लिए नहीं। लेकिन अगर आप हर बार उसे रोकने लगे, समझाने लगे, राय देने लगे, तो हो सकता है वो अगली बार आपसे बात करने से बचे। मौन रहना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह सबसे बड़ा आत्मनियंत्रण है। जब आप अपने शब्दों को रोक सकते हैं, तब आपके शब्दों की अहमियत और भी बढ़ जाती है। तो अगली बार जब किसी बातचीत में हो, तो खुद से एक प्रश्न जरूर पूछिए, क्या इस वक्त बोलना जरूरी है या चुप रहना अधिक बुद्धिमत्ता होगी? क्योंकि चतुराई सिर्फ बोलने में नहीं, सही समय पर मौन धारण करने में भी होती है। तकनीक 6, कहाँ बोलना है और कहाँ चुप रहना है, ये समझना भी एक चतुराई है। बातचीत में सिर्फ शब्दों का उपयोग नहीं होता, समझ का उपयोग होता है। और समझदारी की सबसे बड़ी पहचान यही है कि इंसान ये जानता हो कि कहाँ बोलना है और कहाँ चुप रहना है। सही समय पर बोलना आपके लिए मार्ग खोल सकता है। आपकी बातों से लोग प्रभावित हो सकते हैं, आपको अवसर मिल सकते हैं, यहाँ तक कि आपकी जिंदगी बदल सकती है।
लेकिन अगर आप वहां चुप रहे जहां बोलना आवश्यक था, तो वो चुप्पी आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। इसलिए सबसे पहले स्थिति और सामने वाले इंसान को समझो। बातचीत शुरू करने से पहले थोड़ा ठहराव लो, सोचो, ध्यान केंद्रित करो। अगर आपको किसी विषय पर बोलना है, तो पहले खुद उस विषय में उतरना पड़ेगा। अगर आप बिना तैयारी, बिना समझ के कुछ भी बोलते हैं, तो वो सिर्फ शोर बनकर रह जाएगा। लेकिन जब आप सामने वाले के रुचि को समझकर बोलते हैं, तब आपकी बात प्रभाव डालती है। यहाँ चाणक्य नीति का एक अहम सूत्र याद रखो। वाणी का उपयोग तभी करो जब वह समय, स्थान और व्यक्ति के अनुरूप हो। यानी आपकी बात तभी उपयोगी मानी जाएगी जब वो समय और व्यक्ति के अनुकूल हो। अब सवाल है, आप कैसे जाने सामने वाले का रुचि क्या है? इसका उत्तर आज के डिजिटल युग में बहुत सरल है। फेसबुक, इंस्टाग्राम या लिंक्डइन जैसे सोशल मीडिया मंचों पर थोड़ा ध्यान दो। कौन से पृष्ठ वह अनुसरण करता है, क्या पसंद करता है, किस विषय पर अधिक प्रतिक्रिया करता है, कौन से नेता या प्रसिद्ध व्यक्ति से वह जुड़ा है, कौन सी कंपनियों या ब्रांडों में उसकी दिलचस्पी है। इन सारी बातों को जानकर जब आप उससे संबंधित विषय छेड़ते हैं, तो सामने वाला एकदम से जुड़ जाता है। यह वही क्षण होता है जब सामने वाला सोचता है, अरे, ये तो मेरी ही बात कर रहा है, और वहीं से बनता है बातचीत का एक मजबूत पुल। आप अगर सामने वाले को यह एहसास दिला सको कि इस बात में तेरे काम की चीज है, तो वह आपको सिर्फ सुनेगा नहीं, ध्यान से सुनेगा। देखिए, जैसे मैं हर प्रस्तुति में शुरुआत में ही आपको ये सूचित कर देता हूं कि इसमें कुछ ऐसा है जो आपकी सोच, आपकी जिंदगी को लाभ देगा। ठीक उसी तरह आपको भी यह चतुराई सीखनी है, सिर्फ बोलना नहीं, उस तरह बोलना कि सामने वाला रुके, सोचे और आपसे जुड़ जाए। तकनीक 7, ना कहना सीखें। सबको प्रसन्न करने की कोशिश सबसे बड़ा भ्रम है। अगर आप चतुराई से बात करना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये समझें कि हर किसी को खुश करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है और ना ही संभव है। जब आप हर बार हां कहते हैं, तो आप अपनी कीमत स्वयं कम करते हैं। बहुत से लोग ना कहने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सामने वाला बुरा मान जाएगा, नाराज हो जाएगा या संबंध खराब हो जाएंगे। लेकिन सत्य यह है कि जो इंसान हमेशा हां कहता है, वो कभी खुद के लिए कुछ नहीं कर पाता। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति सबको संतुष्ट करने की कोशिश करता है, वो अंत में स्वयं को खो देता है। और ये बात आज की पेशेवर और व्यक्तिगत दोनों जिंदगी में लागू होती है। आपको ये समझना होगा कि ना कहना भी एक कला है और एक जरूरी चतुराई है। आपको सबके लिए हर वक्त उपलब्ध नहीं रहना है। अगर आप हर किसी के लिए तत्पर रहते हैं, तो लोग आपको हल्के में लेना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि आपकी कोई प्राथमिकता ही नहीं है और यहीं से आपकी कीमत गिरती है। तकनीक 10, सामने वाले के हाव भाव पढ़ना सीखें। तभी असली चतुराई शुरू होती है। कभी आपने कोई चलचित्र मौन करके देखा है? आवाज नहीं आती, पर फिर भी आप कलाकारों के चेहरे देखकर अंदाजा लगा लेते हैं कि दृश्य में क्या चल रहा है। दुख, क्रोध, प्रेम या भय। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंसान की शारीरिक भाषा और चेहरे के भाव बहुत कुछ कह जाते हैं, बिना एक शब्द बोले। ठीक यही रणनीति आपको वास्तविक जीवन के संवाद में उपयोग करनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बातों का प्रभाव हो, चाहे वो स्वामी के सामने हो, किसी ग्राहक के साथ हो या फिर मित्रता और संबंधों में, तो आपको सिर्फ बोलना नहीं, सामने वाले को ध्यान से देखना और समझना भी आना चाहिए। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि चतुराई और प्रभावशाली ढंग से बात करना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये बस सही ढंग और सही दृष्टिकोण का मामला है। याद रखिए, जंगल में सबसे सीधे पेड़ काटे जाते हैं, लेकिन जो इंसान बुद्धिमान होता है, वो अपनी वाणी को अपनी ढाल और तलवार दोनों बनाता है। ये 10 तकनीकें आपको नकली नहीं, बल्कि वास्तविक रूप से मजबूत और समझदार बनाएंगी। इन रणनीतियों को आज से ही अपनाना शुरू करें। अपनी चुप्पी को ताकत बनाएं, अपने शब्दों में वजन लाएं और लोगों को गहराई से सुनना सीखें। जब आप ऐसा करेंगे, तो आप देखेंगे कि लोग आपको गंभीरता से लेना शुरू कर देंगे और अवसर आपके लिए खुद दरवाजे खोल देंगे। अगर आपको ये ज्ञान पसंद आया है, तो इज्जत दिखाने के लिए इस प्रस्तुति को अवश्य पसंद लाइक करें
और अपने उन मित्रों के साथ साझा शेयर करें जिन्हें इसकी आवश्यकता है। और महत्वपूर्ण बात, ऐसी समझदारी और ज्ञानवर्धक प्रस्तुतियां प्रतिदिन पाने के लिए सदस्यता लें और घंटी का चिन्ह दबाना न भूलें। चलिए, हम सब मिलकर संवाद की कला में महारत हासिल करें और एक प्रभावशाली जीवन जिएं। देखते रहिए, सीखते रहिए। तकनीक 10। सामने वाले के हाव भाव पढ़ना सीखें, तभी असली चतुराई शुरू होती है। कभी आपने कोई चलचित्र मौन करके देखा है? आवाज नहीं आती, पर फिर भी आप कलाकारों के चेहरे देखकर अंदाजा लगा लेते हैं कि दृश्य में क्या चल रहा है। दुख, क्रोध, प्रेम या भय। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंसान की शारीरिक भाषा और चेहरे के भाव बहुत कुछ कह जाते हैं, बिना एक शब्द बोले। ठीक यही रणनीति आपको वास्तविक जीवन के संवाद में उपयोग करनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बातों का प्रभाव हो, चाहे वो स्वामी के सामने हो, किसी ग्राहक के साथ हो या फिर मित्रता और संबंधों में, तो आपको सिर्फ बोलना नहीं, सामने वाले को ध्यान से देखना और समझना भी आना चाहिए।